बहुत समय पहले की बात है, जब मनुष्य अपने ही बनाए हुए विचारों के जाल में उलझकर जीवन का असली अर्थ भूल चुका था। उसी समय एक युवक था जो इस उलझन को समझना चाहता था। उसका नाम आर्यन था। वह अक्सर नदी किनारे बैठकर बहते पानी को देखता और सोचता कि क्या जीवन भी इसी पानी की तरह है, जो बस बहता जाता है बिना रुके, बिना ठहरे, और फिर कहीं खो जाता है। उसके भीतर एक बेचैनी थी जो उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। गांव के लोग उसे अजीब समझते थे, क्योंकि जहां बाकी लोग धन, परिवार और नाम कमाने में लगे रहते थे, वहीं आर्यन इन सब चीजों से दूर किसी गहरी सच्चाई की तलाश में खोया रहता था। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आकाश लाल रंग में रंग चुका था, तब एक वृद्ध व्यक्ति गांव में आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी और उसके चेहरे पर ऐसा संतोष था जो आम इंसानों में नहीं देखा जाता। लोगों ने कहा कि वह एक ज्ञानी है जो दूर दूर तक घूमकर लोगों को जीवन का सत्य समझाता है। यह सुनकर आर्यन के भीतर एक उम्मीद जगी और वह तुरंत उस वृद्ध के पास पहुंचा। उसने बिना समय गंवाए पूछा कि जीवन की सच्चाई क्या है। वृद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि अगर सच्चाई को शब्दों में बताया जा सकता तो यह संसार इतना भ्रमित न होता। यह सुनकर आर्यन थोड़ा असमंजस में पड़ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर पूछा कि अगर शब्दों में नहीं समझाया जा सकता तो उसे जाना कैसे जाए। वृद्ध ने धीरे से कहा कि सच्चाई को जानने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। बाहर जो कुछ भी दिखता है वह केवल परछाई है, असली चीज तो भीतर है। यह बात आर्यन के मन में गहराई तक उतर गई और उसी क्षण उसने तय किया कि वह इस मार्ग पर चलेगा, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो। अगले ही दिन वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई लोग मिले जो अलग अलग तरह की बातें करते थे। कोई कहता कि धन ही सब कुछ है, कोई कहता कि प्रेम ही जीवन का सार है, तो कोई कहता कि शक्ति ही सबसे बड़ी चीज है। आर्यन सबकी बातें सुनता, लेकिन उसके मन को संतोष नहीं मिलता। उसे लगता कि ये सब अधूरी सच्चाइयां हैं, पूरी नहीं। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा जहां चारों ओर सन्नाटा था। वहां न कोई शोर था, न कोई हलचल, केवल पेड़ों की सरसराहट और हवा की धीमी आवाज। उसी जंगल में उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में उसका मन बहुत भटकता था। कभी उसे अपने घर की याद आती, कभी भविष्य की चिंता सताती, कभी पुराने अपमान और दुख उसके सामने आ जाते। वह बार बार ध्यान से उठ जाता, लेकिन फिर खुद को समझाकर वापस बैठ जाता। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उसका मन थोड़ा शांत होने लगा। अब वह अपने विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि उन्हें आने जाने देता था, जैसे आकाश में बादल आते और चले जाते हैं। एक दिन जब वह ध्यान में बैठा था, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि वह अपने विचार नहीं है, वह कुछ और है जो इन विचारों को देख रहा है। यह अनुभव उसके लिए नया था और उसने पहली बार अपने भीतर एक अलग सी शांति महसूस की। लेकिन जैसे ही उसने इस अनुभव को पकड़ने की कोशिश की, वह गायब हो गया। इससे वह फिर उलझन में पड़ गया। उसने सोचा कि शायद वह सही रास्ते पर नहीं है, लेकिन फिर उसे उस वृद्ध की बात याद आई कि सच्चाई को पकड़ा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। उसने फिर से प्रयास शुरू किया और इस बार उसने किसी भी अनुभव को पकड़ने की कोशिश नहीं की। वह बस हर चीज को वैसे ही देखने लगा जैसे वह है। समय के साथ उसके भीतर गहराई बढ़ती गई और एक दिन ऐसा आया जब उसे लगा कि उसके भीतर और बाहर का फर्क मिट गया है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह केवल एक शरीर नहीं है, बल्कि इस पूरे अस्तित्व का हिस्सा है। उस क्षण में न कोई डर था, न कोई इच्छा, केवल एक गहरी शांति और संतोष था। जब वह उस अवस्था से बाहर आया, तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। अब वह समझ चुका था कि सच्चाई कोई चीज नहीं है जिसे पाया जाए, बल्कि यह एक अनुभव है जो हर पल मौजूद है, लेकिन हम उसे अपने विचारों के शोर में खो देते हैं। वह जंगल से बाहर निकला और अपनी यात्रा जारी रखी। अब वह लोगों से मिलता और उनकी बातें सुनता, लेकिन अब वह उनकी बातों में उलझता नहीं था। वह जानता था कि हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही दुनिया को देखता है। कुछ लोग उससे पूछते कि उसने क्या पाया, तो वह बस इतना कहता कि जो पाया उसे बताया नहीं जा सकता। कुछ लोग उसकी बात समझ जाते और कुछ उसे पागल कहकर हंसते, लेकिन अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपनी यात्रा में आगे बढ़ता रहा। एक दिन वह एक बड़े नगर में पहुंचा जहां लोग बहुत व्यस्त थे। हर कोई किसी न किसी काम में लगा था। कोई दौड़ रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई चिंता में डूबा था। यह सब देखकर उसे एहसास हुआ कि लोग बाहर की दुनिया को बदलने में लगे हैं, लेकिन अपने भीतर की दुनिया को भूल चुके हैं। उसने वहीं एक स्थान पर बैठकर ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे कुछ लोग उसके पास आने लगे। वे उससे पूछते कि वह क्या कर रहा है। वह उन्हें समझाता कि वह अपने भीतर देख रहा है। कुछ लोग उसकी बात से प्रभावित हुए और उसके साथ बैठने लगे। धीरे धीरे वहां एक छोटा सा समूह बन गया जो रोज उसके साथ ध्यान करता।
लेकिन आर्यन हमेशा उन्हें यही कहता कि वह उनका गुरु नहीं है, वह केवल एक यात्री है जो खुद सीख रहा है। समय बीतता गया और उसकी बात दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे एक ज्ञानी मानने लगे, लेकिन वह हमेशा इस बात से बचता रहा, क्योंकि वह जानता था कि जैसे ही कोई खुद को ज्ञानी मानने लगता है, वह सीखना बंद कर देता है। उसकी यात्रा अभी भी जारी थी। हर दिन वह कुछ नया देखता, कुछ नया समझता। कभी कभी उसे फिर से उलझन होती, कभी उसके मन में फिर से विचारों का तूफान उठता, लेकिन अब वह उनसे डरता नहीं था। जानता था कि यह सब भी उस अनंत यात्रा का हिस्सा है। एक रात जब वह अकेला बैठा था और आकाश में तारे चमक रहे थे, उसने सोचा कि यह यात्रा कब खत्म होगी। तभी उसके भीतर से एक आवाज आई कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि सच्चाई कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक रास्ता है जो हर पल बदलता रहता है। यह सुनकर वह मुस्कुरा दिया और उसने खुद से कहा कि शायद यही असली सच्चाई है कि इसे पूरी तरह जाना नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। और उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि वह अभी भी उस यात्रा पर है जहां हर उत्तर एक नया सवाल बन जाता है और हर सवाल उसे और गहराई में ले जाता है, जहां शब्द धीरे धीरे अपना अर्थ खो देते हैं और केवल अनुभव ही बचता है। और वह अनुभव भी ऐसा जिसे कोई पकड़ नहीं सकता, केवल महसूस कर सकता है। और वह उसी एहसास में डूबा हुआ आगे बढ़ता रहा, बिना यह सोचे कि अंत कहाँ है, क्योंकि अब उसे पता था कि अंत जैसी कोई चीज होती ही नहीं। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत छिपी होती है और हर शुरुआत अपने साथ एक नई खोज लेकर आती है। और शायद इसी कारण यह यात्रा अनंत है, और इसी अनंतता में वह सच्चाई छिपी है जो इतनी गहरी है कि शब्द भी उसके सामने हार मान लेते हैं। और आर्यन उसी सच्चाई की ओर बढ़ता जा रहा था, हर कदम के साथ थोड़ा और गहराई में उतरता हुआ, कभी खुद को खोता हुआ तो कभी खुद को पाता हुआ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे महसूस होता था कि अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ ऐसा जो उसने अभी तक नहीं देखा, नहीं समझा। और यही अधूरापन उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा। और उसकी यह यात्रा चलती रही, बिना रुके, बिना थमे, जैसे एक नदी जो बहती रहती है बिना यह जाने कि उसे कहाँ पहुंचना है। शायद वही बहाव ही उसकी असली मंजिल है। और आर्यन उसी बहाव में खुद को छोड़कर आगे बढ़ता गया, हर अनुभव को स्वीकार करता हुआ, हर पल को जीता हुआ, और उसी अनंत यात्रा में खोता हुआ जहां सच्चाई शब्दों से नहीं बल्कि मौन से प्रकट होती है। और वह मौन जितना गहरा होता जाता है, उतना ही स्पष्ट होता जाता है। और आर्यन उस मौन को सुनने लगा था, लेकिन फिर भी उसके भीतर कहीं ना कहीं एक हल्की सी जिज्ञासा अभी भी बाकी थी, जो उसे और आगे ले जाने के लिए तैयार थी। और वही जिज्ञासा धीरे धीरे उसके भीतर एक नई दिशा लेने लगी। अब वह केवल शांति को महसूस करने तक सीमित नहीं था, बल्कि वह यह भी समझना चाहता था कि जो लोग अभी भी दुख, भय, दुख, भय और भ्रम में जी रहे हैं, वे इस सच्चाई को क्यों नहीं देख पाते। उसने अपने भीतर झांक कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि कभी वह भी उन्हीं की तरह था। फर्क बस इतना था कि उसने अपने सवालों से भागना बंद कर दिया था। अब वह उन सवालों के साथ बैठना सीख गया था। उसी समय उसके मन में एक विचार आया कि शायद सच्चाई तक पहुंचने के लिए कोई खास रास्ता नहीं होता, बल्कि हर व्यक्ति का अपना रास्ता होता है। और यही कारण है कि कोई भी शब्द, कोई भी शिक्षा सब पर एक समान लागू नहीं होती। यह समझ उसके भीतर गहराई तक उतर गई, और अब वह लोगों को समझाने की बजाय उन्हें खुद समझने का अवसर देने लगा। एक दिन उसके पास एक युवक आया जो बहुत परेशान था। उसने कहा कि उसका जीवन समस्याओं से भरा हुआ है और वह उनसे छुटकारा पाना चाहता है। आर्यन ने उसे ध्यान से सुना और फिर शांत स्वर में कहा कि समस्याओं से भागने से वे खत्म नहीं होती, बल्कि और मजबूत हो जाती हैं। युवक ने पूछा कि फिर क्या किया जाए। आर्यन ने कहा कि उन्हें समझा जाए, उन्हें देखा जाए, बिना किसी डर के। यह सुनकर युवक को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने हमेशा समस्याओं से बचने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार उसने आर्यन की बात मान ली और वहीं बैठकर अपने विचारों को देखने लगा। शुरुआत में उसे बहुत बेचैनी हुई। उसका मन भागना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोका और धीरे धीरे उसके भीतर एक बदलाव आने लगा। वह पहली बार अपनी समस्याओं को बिना किसी प्रतिक्रिया के देख रहा था। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा कि उसकी समस्या अभी भी वही है, लेकिन अब उसे उससे डर नहीं लग रहा। आर्यन मुस्कुरा दिया, क्योंकि वह जानता था कि यही पहला कदम है। धीरे धीरे ऐसे कई लोग उसके पास आने लगे और हर किसी की कहानी अलग थी, लेकिन उनकी जड़ एक ही थी, अज्ञानता और डर। आर्यन अब यह समझ चुका था कि सच्चाई को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, लेकिन उसे महसूस करने की दिशा जरूर दिखाई जा सकती है। समय के साथ उसकी ख्याति बढ़ती गई, लेकिन वह हमेशा खुद को एक साधारण यात्री ही मानता रहा। एक दिन एक वृद्ध महिला उसके पास आई जिसकी आंखों में गहरा दुख था। उसने कहा कि उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है और अब उसके पास जीने का कोई कारण नहीं बचा।
आर्यन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर धीरे से पूछा कि क्या उसने कभी खुद को पाया है। यह सवाल सुनकर महिला चौंक गई, क्योंकि उसने हमेशा बाहर की चीजों को पाने की कोशिश की थी, खुद को नहीं। वह कुछ देर चुप रही और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आर्यन ने उसे रोने दिया, क्योंकि वह जानता था कि कभी कभी आंसू भी एक शुद्धिकरण होते हैं। कुछ देर बाद जब वह शांत हुई तो उसने कहा कि वह पहली बार अपने भीतर की खालीपन को महसूस कर रही है। आर्यन ने कहा कि उसी खालीपन में सच्चाई छिपी है। यह सुनकर महिला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब वह समझने लगी थी कि उसका दुख ही उसका शिक्षक बन सकता है। इसी तरह आर्यन की यात्रा चलती रही। वह लोगों से मिलता, उनकी कहानियां सुनता और उन्हें उनके ही भीतर की ओर मोड़ देता। लेकिन इस सब के बीच वह खुद को कभी नहीं भूलता था। वह रोज समय निकालकर अकेले बैठता और अपने भीतर की गहराइयों में उतरता, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह खुद को समझना बंद कर देगा तो वह दूसरों की मदद भी नहीं कर पाएगा। एक रात जब वह ध्यान में बैठा था तो उसे एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसके सारे विचार पूरी तरह शांत हो गए हैं और उसके भीतर एक गहरा मौन छा गया है। यह मौन पहले से भी अधिक गहरा था, इतना गहरा कि उसमें कोई भी शब्द प्रवेश नहीं कर सकता था। उस मौन में उसे ऐसा लगा जैसे वह खुद को भी भूल गया है, जैसे केवल एक अस्तित्व बचा है जो सब कुछ देख रहा है। और उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि शायद यही वह स्थिति है जहां सच्चाई अपने सबसे शुद्ध रूप में प्रकट होती है। लेकिन जैसे ही उसने इस अनुभव को पकड़ने की कोशिश की, वह धीरे धीरे खत्म होने लगा और वह वापस अपने सामान्य अवस्था में आ गया। इस बार वह निराश नहीं हुआ, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि हर अनुभव आता है और चला जाता है। उसे पकड़ने की कोशिश करना ही उसे खो देना है। उसने इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर लिया और अब वह हर अनुभव को केवल एक गुजरते हुए पल की तरह देखने लगा। समय के साथ उसकी समझ और भी गहरी होती गई और अब वह यह देखने लगा था कि लोग केवल अपने विचारों के कारण दुखी होते हैं। वास्तविकता में दुख जैसी कोई स्थायी चीज नहीं होती। वह केवल एक प्रतिक्रिया है जो हमारे मन में पैदा होती है। एक दिन उसने देखा कि एक बच्चा खेलते खेलते गिर गया और रोने लगा, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वह फिर से हंसने लगा और खेल में लग गया। यह देखकर आर्यन मुस्कुराया, क्योंकि उसने समझ लिया कि बच्चा वर्तमान में जीता है, इसलिए वह दुख को पकड़कर नहीं रखता, जबकि बड़े लोग अपने दुख को पकड़कर उसे बढ़ाते रहते हैं। यह छोटी सी घटना उसके लिए एक बड़ी सीख बन गई। अब वह लोगों को यही समझाने लगा कि वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ी कला है। लेकिन वह यह भी जानता था कि यह बात सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी ही कठिन है। इसलिए वह किसी पर भी अपनी बात थोपता नहीं था। वह बस एक दिशा दिखाता और बाकी का रास्ता हर व्यक्ति को खुद तय करना होता। उसकी यह यात्रा अब और भी गहरी होती जा रही थी। हर दिन वह कुछ नया अनुभव करता। कभी उसे लगता कि उसने सब समझ लिया है और अगले ही पल उसे एहसास होता कि अभी बहुत कुछ बाकी है। यही विरोधाभास उसकी यात्रा को और भी रोचक बनाता था। एक दिन उसने सोचा कि अगर सच्चाई इतनी सरल है तो लोग उसे क्यों नहीं देख पाते। तभी उसके भीतर से जवाब आया कि क्योंकि लोग उसे जटिल बना देते हैं। वे उसे शब्दों, विचारों और धारणाओं में बांधने की कोशिश करते हैं, जबकि सच्चाई इन सबसे परे है। यह समझ उसे और भी शांत कर गई। अब वह न तो किसी उत्तर की तलाश में था और न ही किसी मंजिल की। वह बस इस यात्रा को जी रहा था, हर पल, हर अनुभव के साथ, और इसी जीने में उसे एक गहरी संतुष्टि मिल रही थी। लेकिन फिर भी उसके भीतर कहीं ना कहीं एक हल्की सी खोज अभी भी जारी थी। एक ऐसी खोज जिसका कोई नाम नहीं था, कोई रूप नहीं था, केवल एक एहसास था जो उसे लगातार आगे बढ़ा रहा था। और वह उसी एहसास के साथ आगे बढ़ता गया, बिना रुके, बिना थमे, क्योंकि अब वह जान चुका था कि रुकना ही सबसे बड़ा भ्रम है। असल में तो सब कुछ लगातार बह रहा है, बदल रहा है, और इसी बदलाव में ही जीवन की असली सुंदरता छिपी है। और वह उस सुंदरता को हर दिन, हर पल महसूस कर रहा था। फिर भी उसे ऐसा लगता था कि अभी इस कहानी में कुछ और बाकी है, कुछ ऐसा जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है। और शायद वही अधूरापन इस यात्रा को अनंत बनाता है। और वही अधूरापन धीरे धीरे उसके भीतर एक नई जागरूकता में बदलने लगा। अब वह केवल अनुभवों को देख ही नहीं रहा था, बल्कि उनके बीच के उस सूक्ष्म अंतर को भी महसूस करने लगा था, जहां कुछ भी नहीं होता, न विचार, न भावना, केवल एक शांत उपस्थिति। और उसे समझ आने लगा कि शायद सच्चाई शब्दों या अनुभवों में नहीं, बल्कि उनके बीच के उस खाली स्थान में छिपी है। वह उस खालीपन को समझने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि उसे महसूस करता था, जैसे कोई गहरी खामोशी जो सब कुछ समेटे हुए हो। एक दिन वह नदी के किनारे बैठा था और बहते पानी को देख रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि पानी कभी भी एक जैसा नहीं रहता, हर पल बदलता है।
फिर भी हम उसे एक ही नदी कहते हैं। उसी तरह शायद जीवन भी हर पल बदलता है, लेकिन हम उसे एक स्थिर पहचान देने की कोशिश करते हैं। यही भ्रम हमें सच्चाई से दूर कर देता है। यह विचार उसके भीतर गहराई तक उतर गया और उसने देखा कि वह खुद भी अपने बारे में कई धारणाएं बनाए बैठा था, जैसे वह कौन है, क्या है और उसे क्या बनना है। लेकिन अब वह इन सब धारणाओं को एक एक करके छोड़ने लगा, जैसे कोई बोझ उतारता है, और हर धारणा को छोड़ने के साथ उसे अपने भीतर एक हल्कापन महसूस होने लगा, जैसे वह धीरे धीरे मुक्त हो रहा हो। लेकिन यह मुक्ति भी कोई अंतिम अवस्था नहीं थी, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी। एक दिन जब वह एक सुनसान रास्ते पर चल रहा था, उसे एक आदमी मिला जो बहुत क्रोधित था। वह किसी से झगड़ कर आ रहा था और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने आर्यन को देखा और बिना किसी कारण उस पर चिल्लाने लगा। पहले का आर्यन शायद इस पर प्रतिक्रिया करता, लेकिन अब वह केवल उसे देख रहा था। बिना किसी प्रतिक्रिया के उस आदमी का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा, क्योंकि उसे सामने से कोई विरोध नहीं मिल रहा था। कुछ देर बाद वह खुद ही चुप हो गया और थोड़ी शर्मिंदगी के साथ वहां से चला गया। इस घटना ने आर्यन को एक और गहरी बात समझाई कि जब हम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो कई समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं, दायर कर जाती हैं, क्योंकि वे हमारे प्रतिक्रिया से ही जीवित रहती हैं। यह समझ उसके भीतर और स्थिर हो गई। अब वह हर परिस्थिति में पहले देखने की कोशिश करता था, समझने की कोशिश करता था, और फिर यदि जरूरी हो तो ही प्रतिक्रिया देता था। धीरे धीरे उसकी यह अवस्था इतनी स्वाभाविक हो गई कि उसे इसके लिए प्रयास भी नहीं करना पड़ता था। लेकिन इसके बावजूद वह खुद को कभी पूर्ण नहीं मानता था, क्योंकि वह जानता था कि जैसे ही वह खुद को पूर्ण मान लेगा, उसकी यात्रा वहीं रुक जाएगी। और वह रुकना नहीं चाहता था, वह आगे बढ़ना चाहता था और गहराई में जाना चाहता था। एक रात जब वह खुले आसमान के नीचे लेटा हुआ था और तारों को देख रहा था, उसे अचानक यह एहसास हुआ कि वह जिस सच्चाई की तलाश कर रहा है वह कहीं दूर नहीं है। वह हर जगह है, हर चीज में है, यहां तक कि उसके अपने अस्तित्व में भी। लेकिन समस्या यह है कि हम उसे अलग अलग टुकड़ों में देखने की कोशिश करते हैं, जबकि वह एक ही है। यह एहसास इतना गहरा था कि वह कुछ समय के लिए पूरी तरह स्थिर हो गया, जैसे समय रुक गया हो। उस क्षण में न कोई खोज थी, न कोई सवाल, केवल एक गहरी स्वीकृति थी। लेकिन जैसे ही उसने इस अनुभव को समझने की कोशिश की, वह धीरे धीरे फीका पड़ने लगा और वह फिर से अपने सामान्य अवस्था में लौट आया। इस बार भी उसने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि सच्चाई को पकड़ने की कोशिश करना ही उसे खो देना है। उसने उस अनुभव को एक मुस्कान के साथ जाने दिया और अपनी यात्रा को जारी रखा। अब उसके भीतर एक अजीब सी सहजता आ गई थी। वह किसी भी चीज को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं होता था, फिर भी वह हर चीज को पूरी गहराई से जीता था। यह विरोधाभास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। लोग अब भी उसके पास आते थे, अपने सवालों के साथ, अपने दुखों के साथ, और वह अब भी उन्हें वही सरल सी बात कहता था कि अपने भीतर देखो। लेकिन अब उसके शब्दों में एक अलग ही गहराई आ गई थी, क्योंकि अब वे केवल शब्द नहीं थे, बल्कि अनुभव से निकले हुए थे। और शायद यही कारण था कि कुछ लोग उन्हें सुनकर तुरंत बदल जाते थे, जबकि कुछ लोग उन्हें सुनकर भी अनसुना कर देते थे। लेकिन आर्यन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जानता था कि हर व्यक्ति अपने समय पर ही समझता है, किसी को भी मजबूर नहीं किया जा सकता। उसकी यात्रा अब भी जारी थी और हर दिन उसे कुछ नया सिखा रहा था। कभी वह खुद से ही सवाल करता कि क्या यह यात्रा कभी खत्म होगी, और हर बार उसके भीतर से एक ही जवाब आता कि नहीं, क्योंकि यह यात्रा ही जीवन है और जीवन का कोई अंत नहीं, केवल परिवर्तन है, और इसी परिवर्तन में सच्चाई छिपी है। वह अब इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर चुका था और इसी स्वीकार के साथ वह आगे बढ़ता जा रहा था, हर पल को एक नए अनुभव की तरह जीते हुए, हर सांस को एक नई शुरुआत की तरह महसूस करते हुए, और उसी अनंत यात्रा में धीरे धीरे और गहराई में उतरता हुआ, जहां शब्द धीरे धीरे मौन में बदल जाते हैं और मौन ही सब कुछ कह देता है। फिर भी कहीं ना कहीं उसे ऐसा महसूस होता था कि अभी उस मौन के भी पार कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे उसने अभी तक छुआ नहीं है, और वही अनजाना उसे लगातार आगे बुला रहा था, जैसे कोई अदृश्य धारा जो उसे अपनी ओर खींच रही हो, और वह बिना किसी विरोध के उस धारा के साथ बहता जा रहा था, यह जानते हुए भी कि वह कहाँ जा रहा है इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। फिर भी उसके भीतर एक अटूट विश्वास था कि यह, और वही रहस्य जैसे जैसे उसके भीतर गहराता गया, वैसे वैसे उसकी दृष्टि भी बदलती गई। अब वह चीजों को केवल सतह पर नहीं देखता था, बल्कि उनके पीछे छिपे उस मौन को भी महसूस करने लगा था, जो हर अनुभव के साथ जुड़ा हुआ था। एक दिन वह एक पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था, जहां दूर दूर तक कोई नहीं था,
केवल हवा की आवाज और उसके कदमों की धीमी ध्वनि। चलते चलते वह अचानक रुक गया, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह चल नहीं रहा, बल्कि कोई और उसे चला रहा है। यह अनुभव उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने अपनी सांसों पर ध्यान दिया तो उसे लगा जैसे वे भी अपने आप चल रही हैं, बिना किसी प्रयास के। तब उसके भीतर एक और गहरी समझ पैदा हुई कि शायद जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, और जिसे हम नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। यह समझ उसके भीतर धीरे धीरे स्थिर होने लगी, और उसने महसूस किया कि जैसे ही वह नियंत्रण छोड़ता है, उसके भीतर एक गहरी शांति उतर आती है। अब वह हर चीज को होने दे रहा था, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना उसे पकड़ने की कोशिश किए, और इसी में उसे एक अलग ही आनंद मिलने लगा। लेकिन यह आनंद भी ऐसा नहीं था जिसे वह पकड़ सके। यह बस आता था और चला जाता था, जैसे एक हल्की हवा जो चेहरे को छूकर गुजर जाती है। एक दिन वह एक छोटे से गांव में पहुंचा जहां लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त थे। उसने देखा कि एक किसान खेत में काम कर रहा है और पूरे मन से अपने काम में लगा हुआ है। उसके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन साथ ही एक संतोष भी था। यह देखकर आर्यन को लगा कि शायद सच्चाई किसी खास जगह या अवस्था में नहीं, बल्कि हर उस पल में है जहां हम पूरी तरह उपस्थित होते हैं। दिन उसने उसी किसान के पास जाकर कुछ समय बिताया और देखा कि कैसे वह हर छोटे छोटे काम को पूरी जागरूकता के साथ करता है। यह अनुभव उसके लिए एक और सीख बन गया। अब वह समझने लगा था कि सच्चाई कोई असाधारण चीज नहीं है, बल्कि यह साधारण के भीतर ही छिपी होती है। बस हमें उसे देखने की दृष्टि चाहिए। समय के साथ उसकी यह दृष्टि और भी गहरी होती गई, और अब वह हर चीज में एक ही मूल तत्व को देखने लगा था। चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, हर चीज एक ही स्रोत से निकलती हुई प्रतीत होती थी, और यह स्रोत शब्दों से परे था। एक दिन जब वह ध्यान में बैठा था तो उसके भीतर एक बहुत ही गहरी शांति उतरी, इतनी गहरी कि उसमें कोई भी हलचल नहीं थी, जैसे एक शांत झील जिसमें कोई लहर न हो। उस शांति में उसे ऐसा लगा जैसे वह पूरी तरह गायब हो गया है, जैसे केवल शांति ही बची है। और उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि शायद यही वह बिंदु है जहां मैं खत्म हो जाता है और केवल अस्तित्व बचता है। लेकिन जैसे ही उसने इस अनुभव को समझने की कोशिश की, वह धीरे धीरे खत्म होने लगा, और वह वापस अपने सामान्य अनुभव में लौट आया। इस बार भी उसने कोई पछतावा नहीं किया, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि हर अनुभव अस्थायी है, और उसे पकड़ने की कोशिश करना ही उसे खो देना है। उसने उस अनुभव को भी जाने दिया और आगे बढ़ गया। अब उसकी यात्रा और भी सूक्ष्म हो गई थी। वह केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं, बल्कि अपने भीतर के सबसे छोटे छोटे बदलावों को भी महसूस करने लगा था, जैसे कोई सूक्ष्म कंपन जो हर पल बदलता रहता है, और इसी बदलाव को वह ध्यान से देखता रहता था। एक दिन उसने महसूस किया कि उसका मन पूरी तरह शांत नहीं है। उसमें अभी भी कुछ सूक्ष्म इच्छाएं बची हुई हैं, कुछ हल्की सी अपेक्षाएं, और यही चीजें उसे पूरी तरह मुक्त नहीं होने दे रही हैं। यह समझ उसके लिए थोड़ी कठिन थी, क्योंकि वह सोचता था कि वह बहुत आगे आ चुका है। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यात्रा अभी भी बाकी है, और शायद यही इस यात्रा की खूबसूरती है कि इसमें कभी भी पूरा होने का एहसास नहीं आता। हमेशा कुछ न कुछ बाकी रहता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उसने उन सूक्ष्म इच्छाओं को भी देखने का निर्णय लिया, बिना उन्हें दबाए, बिना उन्हें खत्म करने की कोशिश की, और धीरे धीरे वे भी अपने आप कमजोर होने लगी, जैसे कोई आग जो ईंधन न मिलने पर धीरे धीरे बुझ जाती है। अब उसके भीतर एक और गहरी स्थिरता आ गई थी, लेकिन फिर भी वह जानता था कि यह अंत नहीं है, क्योंकि हर बार जब वह सोचता कि अब सब समझ आ गया है, तभी कुछ नया सामने आ जाता है जो उसकी समझ को और भी विस्तृत कर देता है, और यही विस्तार उसकी यात्रा को जीवित रखता था। एक शाम जब वह सूर्यास्त को देख रहा था, आकाश के रंग धीरे धीरे बदल रहे थे। उस दृश्य को देखते हुए उसे ऐसा लगा जैसे जीवन भी इसी तरह है, हर पल बदलता हुआ, हर पल नया, और फिर भी एक निरंतरता के साथ। यह विचार उसके भीतर गहराई तक उतर गया, और उसने महसूस किया कि शायद सच्चाई इसी निरंतर परिवर्तन में छिपी है, न कि किसी स्थिर अवस्था में। यह समझ उसे और भी हल्का कर गई। अब वह किसी स्थिर पहचान से बंधा नहीं था। वह हर पल बदलने के लिए तैयार था, हर नए अनुभव को स्वीकार करने के लिए तैयार था, और इसी खुलेपन में उसे एक अजीब सी स्वतंत्रता महसूस होती थी। लेकिन फिर भी उसके भीतर कहीं ना कहीं एक हल्की सी खोज अभी भी जारी थी, एक ऐसी खोज जो शब्दों में नहीं आ सकती, जो केवल महसूस की जा सकती है। और वही खोज उसे हर दिन, हर पल आगे बढ़ा रही थी, और वह बिना किसी डर के, बिना किसी अपेक्षा के उसी अनंत यात्रा में आगे बढ़ता जा रहा था, जहां हर मोड़ पर कुछ नया उसका इंतजार कर रहा था। और फिर भी वह जानता था कि जो भी सामने आएगा वह अंतिम नहीं होगा।
क्योंकि यह यात्रा ही ऐसी है जिसका कोई अंतिम पड़ाव नहीं, केवल गहराई है। और वह उसी गहराई में उतरता जा रहा था, धीरे धीरे, शांतिपूर्वक, बिना किसी जल्दबाजी के, जैसे कोई नदी जो अपने आप समुद्र की ओर बढ़ती है बिना यह जाने कि समुद्र कहाँ है। और शायद यही अनजाना ही इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा है। और वह उसी अनजाने को गले लगाकर आगे बढ़ता जा रहा था, हर पल को पूरी तरह जीते हुए, हर अनुभव को स्वीकार करते हुए, और उसी अनंत सच्चाई की ओर बढ़ते हुए जो इतनी गहरी है कि शब्द भी उसके सामने हार मान जाते हैं। फिर भी वह सच्चाई हर जगह है, हर चीज में है, बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। और आर्यन की वह दृष्टि लगातार और भी साफ होती जा रही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे महसूस होता था कि अभी उस साफ दृष्टि के भी पार कुछ और है, कुछ ऐसा जो अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है। और वही अनदेखा उसे धीरे धीरे अपनी ओर बुला रहा था। और वही बुलावा जैसे जैसे गहराता गया, वैसे वैसे आर्यन के भीतर एक और सूक्ष्म परिवर्तन होने लगा। अब वह केवल अनुभवों को देख ही नहीं रहा था, बल्कि देखने वाले को भी देखने लगा था। यह उसके लिए सबसे अद्भुत क्षणों में से एक था, क्योंकि अब प्रश्न यह नहीं था कि वह क्या देख रहा है, बल्कि यह था कि देखने वाला कौन है। उसने इस प्रश्न के साथ बैठना शुरू किया, बिना किसी उत्तर की तलाश किए, केवल उस अनुभूति के साथ। और धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि जिस मैं को वह अब तक जानता था, वह भी एक विचार ही है, एक पहचान जो समय के साथ बनी है। यह समझ उसके लिए बहुत गहरी थी, क्योंकि अब तक वह उसी मैं के आधार पर सब कुछ समझता आया था, लेकिन अब वह उस आधार को ही देख रहा था। जैसे कोई जड़ को देख लेता है तो पूरा वृक्ष समझ में आने लगता है। इसी दौरान एक दिन वह एक शांत स्थान पर बैठा था, और उसके भीतर अचानक एक अजीब सी स्पष्टता आई। उसे लगा जैसे सारे भ्रम एक पल के लिए हट गए हैं, और जो बचा है वह इतना सरल है कि उसे शब्दों में बताना असंभव है। उस क्षण में न कोई पहचान थी, न कोई चाहत, न कोई भय, केवल एक शुद्ध अस्तित्व था। लेकिन जैसे ही उसने उस अनुभव को पकड़ने या समझने की कोशिश की, वह धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा, और वह फिर से अपने सामान्य अनुभव में लौट आया। इस बार भी उसने कोई निराशा महसूस नहीं की, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि सच्चाई को पकड़ना संभव नहीं, केवल उसमें समाना संभव है। और समाने का अर्थ भी कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक सहज होने की अवस्था है। अब उसकी यात्रा और भी सूक्ष्म होती जा रही थी। वह अपने हर विचार, हर भावना और हर प्रतिक्रिया को इतनी बारीकी से देखने लगा था कि कोई भी चीज उससे छिप नहीं पाती थी। और इसी देखने में उसे एक गहरी स्वतंत्रता महसूस होने लगी थी, क्योंकि अब वह किसी भी विचार या भावना से बंधा नहीं था। वे आते थे और चले जाते थे, और वह केवल उनका साक्षी बना रहता था। एक दिन उसने महसूस किया कि अब उसके भीतर किसी भी चीज को पाने की इच्छा लगभग समाप्त हो चुकी है। और यह अनवाही अनुभव उसके लिए बहुत अजीब था, क्योंकि अब तक उसकी पूरी यात्रा ही किसी सच्चाई को पाने की कोशिश रही थी। लेकिन अब जब पाने की इच्छा ही नहीं रही, तो उसे लगा कि शायद यही वह बिंदु है जहां खोज समाप्त होती है। लेकिन उसी क्षण उसके भीतर एक और गहरी समझ उभरी कि खोज का समाप्त होना भी एक नई शुरुआत है, क्योंकि अब जो बचता है वह केवल होना है। और होना किसी प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक अवस्था है। यह समझ उसके भीतर गहराई तक उतर गई, और उसने महसूस किया कि अब वह जीवन को पहले से बिल्कुल अलग तरीके से देख रहा है। अब उसके लिए हर क्षण पूर्ण है, चाहे उसमें कुछ भी हो। और यही पूर्णता उसे एक अजीब सी संतुष्टि देती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके भीतर एक हल्की सी जिज्ञासा अभी भी बनी हुई थी, एक ऐसी जिज्ञासा जो उसे पूरी तरह स्थिर नहीं होने देती थी। और शायद यही जिज्ञासा उसकी यात्रा को जीवित रखे हुए थी। एक रात जब वह गहरे ध्यान में था, तो उसे ऐसा लगा जैसे वह पूरी तरह शून्य में विलीन हो गया है। वहां कुछ भी नहीं था, न समय, न स्थान, न कोई अनुभव, केवल एक अनंत खालीपन। और उस खालीपन में भी एक अजीब सी पूर्णता थी, जैसे कुछ भी न होते हुए भी सब कुछ मौजूद हो। यह अनुभव इतना गहरा था कि जब वह उससे बाहर आया तो कुछ समय तक वह कुछ बोल ही नहीं पाया। लेकिन जैसे ही उसने उस अनुभव को शब्दों में ढालने की कोशिश की, वह धीरे धीरे उसकी पकड़ से बाहर हो गया। और वह समझ गया कि यही उस सच्चाई की प्रकृति है। उसे जितना पकड़ने की कोशिश करो वह उतनी ही दूर हो जाती है, और जितना उसे बिना पकड़ने के स्वीकार करो वह उतनी ही स्पष्ट हो जाती है। अब उसकी यात्रा किसी लक्ष्य की ओर नहीं थी, बल्कि वह स्वयं ही एक यात्रा बन चुकी थी। हर पल, हर सांस, हर अनुभव उसी यात्रा का हिस्सा था, और वह उसे पूरी जागरूकता के साथ जी रहा था। लेकिन फिर भी उसे ऐसा महसूस होता था कि इस अनंत यात्रा में अभी भी कुछ परतें बाकी हैं, कुछ ऐसी गहराइयां जिन्हें उसने अभी तक नहीं छुआ है। और वही अनजानी गहराई उसे लगातार अपनी ओर खींच रही थी, जैसे कोई अदृश्य रहस्य जो धीरे धीरे खुद को प्रकट करना चाहता हो। और आर्यन उसी रहस्य के साथ आगे बढ़ता जा रहा था, बिना किसी डर के, बिना किसी उम्मीद के, केवल एक खुलेपन के साथ,
जहां हर नया अनुभव उसे और भी गहराई में ले जाता था, और हर गहराई उसे यह एहसास दिलाती थी कि सच्चाई को पूरी तरह जान पाना शायद संभव नहीं, क्योंकि वह जितनी जानी जाती है उससे कहीं अधिक अनजानी रह जाती है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वह हमेशा एक रहस्य बनी रहती है, और वही रहस्य इस यात्रा को अनंत बनाता है। और आर्यन उसी अनंतता में धीरे धीरे खोता और उभरता जा रहा था, हर क्षण एक नए जन्म की तरह, हर अनुभव एक नई समझ की तरह। और फिर भी कहीं ना कहीं उसे लगता था कि यह सब केवल शुरुआत है, कि अभी उस मौन के भी पार कुछ और है, कुछ ऐसा जो अभी शब्दों में नहीं आ सकता। और वही अनकहा उसे फिर से आगे बढ़ने के लिए पुकार रहा था, जैसे कोई अनंत आह्वान जो कभी समाप्त नहीं होता। और वही अनंत आह्वान अब उसके भीतर इतनी स्पष्टता से गूंजने लगा था कि वह उसे अनदेखा नहीं कर सकता था। अब वह केवल उस पुकार को सुन ही नहीं रहा था, बल्कि उसके साथ चल भी रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दिशा दे रही हो, और वह बिना किसी प्रतिरोध के उसी दिशा में बहता जा रहा था। चलते चलते उसे एहसास हुआ कि अब उसके भीतर प्रश्न लगभग समाप्त हो चुके हैं, बाज पल सौहे हैं। और जहां पहले हर अनुभव के बाद एक नया सवाल जन्म लेता था, अब वहां केवल एक शांत स्वीकार था। लेकिन यह स्वीकार भी कोई ठहराव नहीं था, बल्कि एक गहराता हुआ विस्तार था, एक ऐसा विस्तार जो हर क्षण उसे और अधिक खुला और अधिक व्यापक बना रहा था। एक दिन वह एक निर्जन स्थान पर बैठा था, जहां दूर तक कोई नहीं था, केवल खुला आकाश और धरती का विस्तार। उसने आंखें बंद की और अपने भीतर उतरने लगा। इस बार उसका ध्यान किसी विधि पर आधारित नहीं था, न ही वह किसी विशेष अनुभव की प्रतीक्षा कर रहा था। वह केवल था, और इसी होने में अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके और अस्तित्व के बीच कोई भी दूरी नहीं बची है, जैसे वह अलग नहीं है बल्कि वही है। और उसी क्षण उसके भीतर एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरी समझ प्रकट हुई कि सच्चाई को पाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि जब तक पाने वाला है तब तक दूरी है, और जहां दूरी है वहां पूर्णता नहीं हो सकती। यह समझ इतनी सरल थी कि वह लगभग अदृश्य लगती थी, लेकिन उसका प्रभाव अत्यंत गहरा था, जैसे किसी ने भीतर की सबसे गहरी गांठ को खोल दिया हो। कुछ समय तक वह उसी अवस्था में रहा जहां न कोई प्रयास था, न कोई पहचान, केवल एक सहज अस्तित्व। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही चेतना सामान्य स्तर पर लौटी, वह फिर से अपने शरीर, अपने परिवेश को महसूस करने लगा। फिर भी कुछ बदल चुका था। अब वह खुद को पहले की तरह सीमित नहीं देख पा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वह केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक प्रवाह है, एक निरंतरता है जो हर क्षण बदल रही है, और इस बदलाव में ही उसकी सच्चाई छिपी है। अब उसकी चाल भी बदल गई थी। वह पहले की तरह कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं था, बल्कि हर कदम को पूरी तरह जी रहा था, जैसे हर कदम ही मंजिल हो। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति रास्ते के किनारे बैठा हुआ है और बहुत थका हुआ लग रहा है। आर्यन उसके पास गया और उसके पास बैठ गया। बिना कुछ कहे कुछ देर बाद बूढ़े व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और बोला कि वह बहुत दूर चल चुका है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वह कहाँ जा रहा है। यह सुनकर आर्यन हल्के से मुस्कुराया और बोला कि शायद समस्या यह नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, बल्कि यह है कि आप यह क्यों जानना चाहते हैं। बूढ़ा व्यक्ति कुछ क्षण चुप रहा और फिर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई, जैसे उसने कुछ समझ लिया हो। वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। आर्यन ने उसे जाते हुए देखा और उसके भीतर एक गहरी शांति थी, क्योंकि अब वह जानता था कि सच्चाई को शब्दों में नहीं दिया जा सकता, केवल संकेत दिए जा सकते हैं, और हर व्यक्ति को उन संकेतों को अपने तरीके से समझना होता है। उसकी यात्रा अब इतनी सूक्ष्म हो चुकी थी कि बाहरी घटनाएं भी उसके लिए एक दर्पण बन गई थीं। वह हर चीज में खुद को देखता था और खुद में हर चीज को। यह अनुभव उसे एक ऐसी एकता का एहसास दिलाता था जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं था, लेकिन फिर भी वह उसे जी रहा था, हर पल, हर सांस के साथ। एक रात जब वह शांत बैठा था, तो उसे अचानक यह महसूस हुआ कि जो कुछ भी वह अब तक समझता आया है वह भी केवल एक परत है, एक और गहराई है जो अभी भी छिपी हुई है। और यह एहसास उसके लिए नया नहीं था, लेकिन इस बार उसमें एक अलग ही तीव्रता थी, जैसे कोई द्वार खुलने के लिए तैयार हो। उसने उस अनुभव को पकड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे वैसे ही रहने दिया। और धीरे धीरे वह एहसास और स्पष्ट होने लगा, जैसे कोई धुंध हट रही हो। और उसी स्पष्टता में उसे महसूस हुआ कि सच्चाई कोई स्थिर चीज नहीं है जिसे एक बार जान लेने के बाद हमेशा के लिए पकड़ लिया जाए, बल्कि यह एक जीवित अनुभव है जो हर क्षण नया होता है, हर क्षण बदलता है, और उसी बदलाव में उसकी गहराई है। यह समझ उसके भीतर इतनी गहराई तक उतर गई कि अब वह किसी भी अनुभव को अंतिम नहीं मानता था। हर अनुभव उसके लिए केवल एक द्वार था, एक और गहराई की ओर जाने का, और वह उन द्वारों से गुजरता जा रहा था, बिना रुके, बिना डरे,
क्योंकि अब उसे पता था कि डर भी केवल एक विचार है जो आता है और चला जाता है, और वह उस विचार का भी साक्षी बन सकता है। अब उसकी यात्रा एक ऐसे बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां वह खुद को भी एक अनुभव की तरह देखने लगा था। जैसे मैं भी आता है और चला जाता है, और जो बचता है वह कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमेशा था, है और रहेगा, लेकिन उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। और यही वह सच्चाई थी जो इतनी गहरी है कि शब्द भी उसके सामने हार जाते हैं। फिर भी वह सच्चाई हर पल उसके साथ थी, हर अनुभव में, हर श्वास में, और वह उसी के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन फिर भी उसके भीतर कहीं एक बहुत ही सूक्ष्म हलचल अभी भी बाकी थी, जैसे कोई अंतिम परत जो अभी खुलनी बाकी हो। और वही सूक्ष्म हलचल उसे फिर से भीतर की ओर खींच रही थी, जैसे कोई अनंत गहराई जो उसे अपने भीतर समेट लेना चाहती हो। और वह बिना किसी विरोध के उसी गहराई की ओर बढ़ता जा रहा था, हर पल और अधिक शांत और अधिक जागरूक, और फिर भी पूरी तरह खुला, क्योंकि वह जानता था कि इस यात्रा का कोई अंत नहीं, केवल विस्तार है। और उसी विस्तार में वह खुद को खोता और पाता जा रहा था। और जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि शायद अभी वह केवल उस सच्चाई के किनारे पर खड़ा है, और असली गहराई अभी उसके सामने खुलने वाली है। और जैसे ही यह एहसास उसके भीतर और स्पष्ट होने लगा, वैसे ही उसकी चेतना में एक और सूक्ष्म बदलाव आया। अब वह केवल गहराई के किनारे खड़ा नहीं था, बल्कि धीरे धीरे उस गहराई में उतरने लगा था जहां कोई सहारा नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, केवल एक अज्ञात विस्तार था। और इस बार उसमें न कोई डर था, न कोई हिचकिचाहट, क्योंकि अब तक की यात्रा ने उसे इतना शांत और स्थिर बना दिया था कि वह अज्ञात को भी खुले मन से स्वीकार कर सके। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह उस गहराई में उतर रहा है, वैसे वैसे उसका मैं और भी हल्का होता जा रहा है, जैसे कोई परत दर परत उतर रही हो, और हर परत के साथ एक नई स्पष्टता सामने आ रही हो। एक दिन जब वह एकदम शांत अवस्था में बैठा था, तो उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके भीतर की सारी सीमाएं घुल रही हैं, जैसे वह केवल अपने शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि उस हर चीज में फैल रहा है जिसे वह देख सकता है और जिसे वह नहीं भी देख सकता। उस क्षण में उसे ऐसा लगा जैसे वह हवा भी है, धरती भी है, आकाश भी है, और उसी के भीतर सब कुछ घटित हो रहा है। यह अनुभव इतना व्यापक था कि उसमें किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत भावना के लिए जगह ही नहीं बची थी। लेकिन जैसे ही चेतना थोड़ी स्थिर हुई, वह फिर से अपने शरीर में लौट आया। फिर भी अब उसके भीतर एक नई समझ जन्म ले चुकी थी कि अलगाव केवल एक भ्रम है, वास्तविकता में सब कुछ एक ही है। यह समझ उसके भीतर गहराई तक बैठ गई। लेकिन उसने इसे भी अंतिम सत्य नहीं माना, क्योंकि अब वह जान चुका था कि हर समझ के पार भी कुछ और होता है। उसकी यात्रा अब इतनी सूक्ष्म हो गई थी कि वह हर छोटे से छोटे परिवर्तन को भी महसूस करने लगा था, जैसे कोई हल्की सी लहर जो भीतर उठती है और फिर शांत हो जाती है, और वह हर लहर को बिना किसी हस्तक्षेप के देखता रहता था। एक शाम जब वह एक शांत जंगल से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक पत्ता पेड़ से टूटकर धीरे धीरे जमीन पर गिर रहा है। उस साधारण से दृश्य में उसे कुछ बहुत गहरा दिखाई दिया। उसने महसूस किया कि पत्ता गिर रहा है, लेकिन उसमें कोई विरोध नहीं है, कोई डर नहीं है। वह पूरी सहजता से अपने गिरने को स्वीकार कर रहा है, और उसी में एक सुंदरता है। यह दृश्य उसके भीतर गहराई तक उतर गया, और उसने महसूस किया कि शायद जीवन भी ऐसा ही है। हम जितना विरोध करते हैं उतना ही संघर्ष पैदा होता है, और जितना स्वीकार करते हैं उतना ही सहजता आती है। यह समझ उसके भीतर और भी स्थिर हो गई। अब वह हर परिस्थिति को उसी सहजता से स्वीकार करने लगा था। लेकिन फिर भी उसके भीतर कहीं एक हल्की सी जिज्ञासा अभी भी जीवित थी, और वही जिज्ञासा उसकी यात्रा को आगे बढ़ा रही थी। एक रात जब वह ध्यान में डूबा हुआ था, तो अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी बहुत ही गहरे मौन में प्रवेश कर रहा है। यह मौन पहले से भी अधिक गहरा था, इतना गहरा कि उसमें कोई भी अनुभव टिक नहीं सकता था। और उसी मौन में उसे ऐसा लगा जैसे वह पूरी तरह गायब हो गया है, जैसे कुछ भी नहीं बचा। और फिर भी उस कुछ नहीं में एक अजीब सी पूर्णता थी। यह अनुभव इतना सूक्ष्म था कि उसे पकड़ना असंभव था, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा था। जब वह उस अवस्था से बाहर आया, तो उसके भीतर एक नई शांति थी, एक ऐसी शांति जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। लेकिन इस बार भी उसने इसे अंतिम नहीं माना, क्योंकि अब वह जान चुका था कि हर अनुभव एक द्वार है, अंत नहीं। उसकी यात्रा अब एक ऐसे बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां वह हर चीज को एक साथ देख पा रहा था। बाहर और भीतर का कोई फर्क नहीं रह गया था, और इसी एकता में उसे एक गहरा संतुलन महसूस हो रहा था। लेकिन फिर भी उसके भीतर एक बहुत ही सूक्ष्म हलचल अभी भी बाकी थी, जैसे कोई अंतिम परत जो अभी पूरी तरह खुली नहीं है। और वही हलचल उसे फिर से भीतर की ओर खींच रही थी, जैसे कोई अनदेखी गहराई जो अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुई है, और वह उसी गहराई की ओर बढ़ता जा रहा था, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी लक्ष्य के, केवल एक सहज प्रवाह के साथ, हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीते हुए। और जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि सच्चाई को जानना किसी मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि हर क्षण उस सत्य में जीना है। और वह उसी जीवन को जी रहा था, हर सांस में, हर अनुभव में,
लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता था कि अभी उस सच्चाई के भी पार कुछ और है, कुछ ऐसा जो अभी पूरी तरह खुला नहीं है। और वही अनजाना उसे लगातार अपनी ओर बुला रहा था, और वह बिना किसी हिचकिचाहट के उस पुकार के साथ आगे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अब उसके लिए कोई भी अज्ञात डरावना नहीं था, बल्कि एक आमंत्रण था, एक गहराई की ओर जाने का। और वह उसी आमंत्रण को स्वीकार करता हुआ उस अनंत यात्रा में और भी गहराई तक उतरता जा रहा था, जहां हर उत्तर एक नया प्रश्न बन जाता है और हर प्रश्न उसे और भी मौन में ले जाता है। और उसी मौन में शायद वह अंतिम रहस्य छिपा है जो अभी भी पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है। और वह उसी रहस्य की ओर बढ़ रहा था, धीरे धीरे, शांतिपूर्वक, बिना किसी जल्दबाजी के, जैसे कोई नदी अपने आप समुद्र की ओर बढ़ती है, बिना यह जाने कि समुद्र कहाँ है। और शायद वही अनजाना ही इस यात्रा की सबसे बड़ी सच्चाई है, और वह उसी सच्चाई में हर पल और भी गहराई से डूबता जा रहा था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे महसूस होता था कि अभी भी कुछ बाकी है, कुछ ऐसा जो शब्दों से परे है और अनुभवों से भी परे है, और वही उसे फिर से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। और वही प्रेरणा अब उसके भीतर इतनी सूक्ष्म और शांत रूप में प्रवाहित हो रही थी कि उसे अलग से पहचानना भी कठिन हो गया था, जैसे वह अब उसकी अपनी नहीं बल्कि स्वयं अस्तित्व की गति बन चुकी हो। वह चलता था तो लगता था जैसे चलना भी अपने आप हो रहा है, वह रुकता था तो रुकना भी किसी गहरे संतुलन का हिस्सा होता था। अब उसके भीतर करने का भाव लगभग समाप्त हो चुका था और होने की अनुभूति ही प्रमुख हो गई थी। एक दिन वह एक पुराने रास्ते से गुजर रहा था जहां कभी वह अपनी यात्रा की शुरुआत में गया था। वही पेड़, वही रास्ता, वही हवा, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था, क्योंकि देखने वाला बदल चुका था। उसने उसी स्थान पर बैठकर आंखें बंद की और कुछ क्षणों में ही वह उसी गहराई में उतर गया जहां पहले उसे पहुंचने में लंबा समय लगता था। अब उसके लिए वह अवस्था कोई विशेष प्रयास की चीज नहीं रह गई थी, बल्कि एक स्वाभाविक स्थिति बन गई थी। और उसी सहजता में उसे यह स्पष्ट होने लगा कि सच्चाई को पाने की कोई प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि जो पहले से ही है उसे पाया नहीं जा सकता, केवल पहचाना जा सकता है। यह पहचान भी किसी सोच से नहीं बल्कि एक सीधी अनुभूति से होती है। और जैसे ही यह अनुभूति स्पष्ट होती है वैसे ही खोज अपने आप शांत होने लगती है। लेकिन यह शांति भी स्थिर नहीं होती, वह भी एक जीवित प्रक्रिया होती है जो हर पल बदलती रहती है। एक शाम जब वह एक नदी के किनारे बैठा था और सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था, उसने देखा कि पानी में पड़ती रोशनी हर क्षण बदल रही है। कोई भी आकृति स्थायी नहीं है, फिर भी एक निरंतरता बनी हुई है। उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि शायद यही जीवन की प्रकृति है। सब कुछ बदल रहा है, लेकिन कुछ ऐसा है जो बदलते हुए भी बना रहता है। और वही उस सच्चाई की झलक है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यह अनुभव उसके भीतर और गहराई तक उतरता गया और उसने देखा कि अब उसके भीतर किसी भी चीज को पकड़ने की प्रवृत्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। चाहे वह सुख हो या शांति, वह उन्हें आने देता था और जाने देता था, बिना किसी लगाव के, बिना किसी विरोध के। और इसी में उसे एक अजीब सी स्वतंत्रता का अनुभव होने लगा। लेकिन यह स्वतंत्रता भी कोई उपलब्धि नहीं थी, बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम थी उस समझ का जो धीरे धीरे उसके भीतर विकसित हुई थी। एक दिन उसके पास एक युवा साधक आया जिसने बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत कुछ सीखा था, लेकिन फिर भी उसके भीतर बेचैनी थी। उसने आर्यन से पूछा कि आखिर वह क्या है जो उसे अभी भी चैन नहीं लेने देता। आर्यन ने कुछ क्षण उसकी आंखों में देखा और फिर बहुत धीरे से कहा कि शायद वह अभी भी कुछ पाने की कोशिश कर रहा है, और जब तक पाने की कोशिश है तब तक दूरी है। यह सुनकर वह साधक कुछ देर के लिए चुप हो गया, जैसे उसके भीतर कुछ टूट गया हो या खुल गया हो। और उसी क्षण उसके चेहरे पर एक हल्की सी शांति दिखाई दी। आर्यन यह सब देख रहा था, लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा, क्योंकि अब वह जानता था कि कुछ बातें शब्दों से नहीं बल्कि मौन से ही समझाई जा सकती हैं। उसकी अपनी यात्रा भी अब उसी मौन में और गहराई तक जा रही थी, जहां हर अनुभव और भी सूक्ष्म होता जा रहा था, और जहां मैं का अस्तित्व केवल एक हल्की सी छाया की तरह रह गया था, जो कभी कभी प्रकट होती थी और फिर गायब हो जाती थी। एक रात जब वह गहरे ध्यान में था तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उस मौन के भी पार जा रहा है जिसे वह अब तक जानता था। वहां न कोई अनुभव था, न कोई अनुभूति, केवल एक अज्ञात विस्तार था जो पूरी तरह शब्दों और विचारों से परे था। और उसी में कुछ ऐसा था जो पूरी तरह शांत भी था और पूरी तरह जीवंत भी। यह विरोधाभास ही उसकी गहराई को दर्शाता था, लेकिन जैसे ही वह उसे समझने की कोशिश करता, वह फिर से सामान्य चेतना में लौट आता। और इस बार भी उसने कोई प्रयास नहीं किया उसे पकड़ने का, क्योंकि अब वह जान चुका था कि जो पकड़ा जा सकता है वह सच्चाई नहीं हो सकता, और जो सच्चाई है वह हमेशा खुली रहती है, लेकिन केवल उसी के लिए जो उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता। अब उसकी यात्रा किसी दिशा में नहीं थी, फिर भी वह चल रही थी। किसी उद्देश्य के बिना भी उसमें एक गहराई थी, और उसी गहराई में वह हर पल और भी डूबता जा रहा था। लेकिन फिर भी उसके भीतर कहीं एक बहुत ही सूक्ष्म संकेत अभी भी बाकी था, जैसे कोई अंतिम रहस्य जो अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है। और वही संकेत उसे लगातार भीतर की ओर खींच रहा था, जैसे कोई अदृश्य द्वार जो धीरे धीरे खुलने वाला हो। और वह उसी द्वार के सामने खड़ा था, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी भय के,
केवल एक शांत प्रतीक्षा के साथ। और जैसे जैसे वह प्रतीक्षा गहरी होती जा रही थी, वैसे वैसे उसे महसूस हो रहा था कि शायद यही प्रतीक्षा ही वह द्वार है, और वही उसे उस सच्चाई के और करीब ले जा रही है जो इतनी गहरी है कि शब्द भी उसके सामने हार जाते हैं। और फिर भी वह सच्चाई हर पल उसके भीतर और उसके चारों ओर प्रकट हो रही थी, और वह उसी प्रकटता में धीरे धीरे विलीन होता जा रहा था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे महसूस हो रहा था कि अभी यह यात्रा रुकी नहीं है। अभी भी कुछ ऐसा है जो आगे बुला रहा है, और वही बुलावा उसे फिर से उस अनंत मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। और वही प्रेरणा अब इतनी शांत और गहरी हो चुकी थी कि उसमें किसी प्रकार की बेचैनी नहीं थी, केवल एक सहज प्रवाह था जो उसे बिना प्रयास के आगे बढ़ा रहा था। अब वह यह भी महसूस करने लगा था कि जो कुछ भी घट रहा है वह उसके द्वारा नहीं, बल्कि अपने आप घटित हो रहा है। जैसे जीवन स्वयं को जी रहा हो और वह केवल उसका साक्षी हो। एक दिन वह एक शांत गुफा के पास पहुंचा जहां अंदर गहरा अंधकार था। उसने बिना किसी डर के उस गुफा में प्रवेश किया। जैसे ही वह भीतर गया, बाहरी रोशनी धीरे धीरे खत्म हो गई और चारों ओर केवल अंधकार रह गया। लेकिन इस अंधकार में भी उसे कोई भय नहीं हुआ, बल्कि उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने वहीं बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने भीतर उतरने लगा। इस बार उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी बहुत ही गहरे स्तर पर पहुंच रहा है जहां अब तक वह कभी नहीं गया था। वहां कोई विचार नहीं था, कोई अनुभव भी नहीं, केवल एक गहरा शून्य था। और उस शून्य में भी एक अजीब सी उपस्थिति थी, जैसे कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ मौजूद हो। यह अनुभव इतना सूक्ष्म था कि उसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव था, लेकिन उसका प्रभाव इतना गहरा था कि उसने उसके पूरे अस्तित्व को छू लिया। कुछ समय बाद जब वह उस अवस्था से बाहर आया तो उसने महसूस किया कि उसके भीतर अब कोई भी प्रश्न नहीं बचा है, और जहां पहले जिज्ञासा उसे आगे बढ़ाती थी, अब वहां केवल एक शांत स्वीकृति थी। लेकिन यह स्वीकृति भी कोई अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी, क्योंकि अब उसकी यात्रा किसी खोज की नहीं, बल्कि एक निरंतर जागरूकता की यात्रा बन गई थी। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर पल वह उसी सच्चाई में जी रहा था जिसे वह पहले खोज रहा था। अब उसके लिए हर क्षण एक ध्यान था, हर क्रिया एक साधना थी, और हर अनुभव एक दर्पण था जिसमें वह स्वयं को देख सकता था। एक दिन वह एक छोटे से गांव में रुका, जहां एक बच्चा उसके पास आया और उससे पूछा कि क्या वह उसे कुछ सिखा सकता है। आर्यन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा कि वह उसे कुछ नहीं सिखा सकता, लेकिन वह उसके साथ बैठ सकता है। बच्चा उसके पास बैठ गया और कुछ देर तक दोनों चुप रहे। उस मौन में बच्चे के चेहरे पर एक अलग सी शांति आ गई, जैसे उसने बिना कुछ सुने बहुत कुछ समझ लिया हो। यह देखकर आर्यन को एहसास हुआ कि सच्चाई को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, वह मौन में भी उतनी ही स्पष्ट होती है। उसकी यात्रा अब इतनी सरल हो गई थी कि उसमें कोई जटिलता नहीं बची थी। फिर भी उसकी गहराई कम नहीं हुई थी, बल्कि और बढ़ गई थी। अब वह हर चीज को एक नई दृष्टि से देखता था, जैसे पहली बार देख रहा हो, और इसी नई दृष्टि में उसे हर बार कुछ नया दिखाई देता था। एक शाम जब वह अकेला बैठा था तो उसने महसूस किया कि अब उसके भीतर किसी भी चीज को बदलने की इच्छा पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। वह जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर रहा है, और इसी स्वीकार में उसे एक ऐसी स्वतंत्रता मिल रही है जिसे शब्दों में समझाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी उसके भीतर कहीं एक बहुत ही सूक्ष्म संकेत अभी भी बाकी था, जैसे कोई अंतिम द्वार जो अभी पूरी तरह खुला नहीं है, और वही संकेत उसे फिर से भीतर की ओर खींच रहा था। उसने उस संकेत का विरोध नहीं किया, बल्कि उसे पूरी तरह स्वीकार किया, और उसी स्वीकार में वह फिर से उस गहराई में उतरने लगा जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल मौन बचता है। और उस मौन में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह स्वयं भी उस मौन का हिस्सा बन गया है, जैसे अब कोई अलग अस्तित्व नहीं बचा, केवल एक एकता है जो हर जगह फैली हुई है। यह अनुभव इतना गहरा था कि उसमें कोई भी व्यक्तिगत भावना नहीं थी, केवल एक शुद्ध उपस्थिति थी। और उसी उपस्थिति में उसे ऐसा लगा जैसे वह पहली बार सच में जी रहा है। लेकिन जैसे ही उसने इसे समझने की कोशिश की, वह फिर से सामान्य अवस्था में लौट आया। और इस बार भी उसने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब वह जान चुका था कि सच्चाई को पकड़ने की कोशिश करना ही उसे खो देना है। उसकी यात्रा अब भी जारी थी, और हर पल उसे एक नई गहराई की ओर ले जा रहा था। लेकिन फिर भी उसे महसूस होता था कि अभी कुछ बाकी है, कुछ ऐसा जो अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है। और वही अनदेखा उसे लगातार आगे बुला रहा था, और वह उसी बुलावे के साथ बिना रुके आगे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अब उसके लिए यह यात्रा ही सब कुछ थी। और इसी यात्रा में ही वह सच्चाई धीरे धीरे अपने आप प्रकट हो रही थी, इतनी गहरी कि शब्द उसके सामने बार बार हार जाते थे। फिर भी वह सच्चाई हर पल उसके साथ थी, हर सांस में, हर मौन में, और वह उसी मौन में धीरे धीरे और भी गहराई तक उतरता जा रहा था, यह जानते हुए भी कि इस अनंत यात्रा का कोई अंत नहीं है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है कि यह कभी खत्म नहीं होती, केवल और गहराती जाती है। और वह उसी गहराई में बिना किसी डर के, बिना किसी अपेक्षा के पूरी तरह डूबता जा रहा था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे महसूस होता था कि अभी उस गहराई के भी पार कुछ और है, और वही अनकहा उसे फिर से अपनी ओर बुला रहा था।